हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द मशीन स्टॉप्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्यों? क्योंकि इस स्टोरी में हमें कुछ हमारे वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन होने के बाद क्या हो सकता है, ऐसा एक प्रिडिक्शन, ऐसा एक कंसेप्ट मिलता है। तो चलिए हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं। और इसके जो राइटर है वो साइंस फिक्शनल स्टोरीज़ ज़्यादा लिखते हैं। राइटर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, पर पहले चलिए हम स्टोरी का थोड़ा सा इंसाइट ले लेते हैं। द मशीन स्टॉप्स इज़ अ साइंस फिक्शन शॉर्ट स्टोरी रिटन इन 1909। अब देखिए अभी कितना चल रहा है, 2024, और ये स्टोरी लिखी गई है 1909 में। और ये एक साइंस फिक्शन स्टोरी है। साइंस फिक्शन मतलब जैसे टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ जाएगी और साइंस उस समय कहाँ तक पहुँच जाएगा, उससे रिलेटेड इस स्टोरी को बेस्ट नॉवेल्स में भी रिमेन किया गया, मिलाया गया 1965 एंड हैज़ रिमेन्ड पॉपुलर। तो जब से लिखा गया तब से लेकर लास्ट तक ये पॉपुलर ही रहा। इट इज़ सेट इन अ पोस्ट apocalyptic world where humanity lives underground and relies on a giant machine to provide their needs। देखिए अब यहाँ पर क्या है, ये जो वर्ल्ड है ना, ये इस स्टोरी में एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड के बारे में बात की गई। मतलब एक ऐसा वर्ल्ड जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी। एपोकैलिप्टिक का मतलब ही होता है एंड ऑफ द वर्ल्ड। जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी उसके बाद इस स्टोरी में जो ह्यूमैनिटी है वो एक जाइंट मशीन के ऊपर ही निर्भर करती है कि उसे जो भी नीड है, लाइक उसे कहीं से कहीं जाना है, कहीं पर आना है, तो सब कुछ उस मशीन के थ्रू ही उसका होता है। इन इट द ऑथर सीम्स टू हैव प्रिडिक्ट। और इस स्टोरी में ऐसा लगता है जैसे ऑथर ने प्रिडिक्शन दिया है। प्रिडिक्शन मतलब किसी चीज़ के बारे में पहले से बताना, न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। जैसे इंटरनेट आज के टाइम में इंस्टेंट मैसेजिंग, उस टाइम में इंस्टेंट मैसेजेस नहीं थे, बट इन्होंने ये चीज़ इस स्टोरी के थ्रू प्रिडिक्ट की थी, जो आज के टाइम में अभी काफ़ी हद तक क्या ऑलमोस्ट सच ही है। ओके, Imagine if you can a small room hexagonal in shape like the cell of a bee। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इमेजिन करो अगर आप एक छोटे से रूम में हो जो कि हेक्सागोनल शेप में है। हेक्सागोनल शेप मतलब जैसा एक बी का, मधुमक्खी का जो छाता होता है, ठीक वैसे ही शेप में है। और ना ही ये किसी विंडो से इसमें लाइट आ रही है, ना ही किसी लैंप से लाइट आ रही है, लेकिन फिर भी ये एक सॉफ्ट रेडियंस से भरा हुआ, मतलब इसमें फिर भी एक सॉफ्ट लाइट है। और जहाँ पर कोई वेंटिलेशन ओपन नहीं हुआ है और ना ही फ्रेश एयर आ रहा है, लेकिन फिर भी देयर आर नो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ना ही कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन फिर भी एट दिस मोमेंट दिस रूम इज थ्रॉबिंग विथ मेलोडियस साउंड। लेकिन फिर भी इस रूम में ना एक मेलोडियस साउंड जो है वो कंटिन्यूसली आ रहा है। एक आर्म चेयर है सेंटर में और उसके साइड में एक रीडिंग डेस्क भी है और एक फर्नीचर, दैट इज़ ऑल द फर्नीचर। मतलब रीडिंग डेस्क ही यहाँ पर सिर्फ एक फर्नीचर है। और उस आर्म चेयर में स्वेडल्ड किया हुआ एक लंप ऑफ फ्लैश है। लाइक देखिए, ह्यूमन बीइंग नहीं बोला जा रहा है, बोला जा रहा है लंप ऑफ फ्लैश। ओके, स्वेडल किया हुआ। स्वेडल मतलब क्या? बेबीज़ को जैसे हम स्वेडल करते हैं, कपड़े से टाइटली बांध देते हैं, वैसे स्वेडल किया हुआ एक फ्लैश है, मतलब मांस का एक टुकड़ा है। और वो मांस का टुकड़ा कौन है? एक वुमेन है जिसकी हाइट जो है 5 फीट है और उसका जो फेस है ना एकदम वाइट है। इट इज़ टू हर दैट द लिटिल रूम बिलोंग्स। और ये जो लिटिल रूम है ना ये उससे ही बिलोंग करता है। ओके, मतलब ये लिटिल रूम उसी का है जो हमने ऊपर डिस्क्रिप्शन मिला। इतने में ही इलेक्ट्रिक बेल जो है वो घंटी बजती है। घंटी भी देखिए इलेक्ट्रिक बेल है। अब वुमेन जो है ना, द वुमेन टच द स्विच एंड द म्यूजिक वॉज साइलेंट। और उसके बाद वो जो साउंड बज रहा था वो वुमेन एक स्विच दबाती है और वो साउंड बंद हो जाता है। और उसके बाद वो क्या बोलती है, आई सपोज आई मस्ट सी हु इट इज़। तो मुझे देखना ही पड़ेगा कि कौन आया है, उसने सोचा। और उसके बाद चेयर को कुछ ऐसा करती है कि चेयर मोशन में आ जाता है, मतलब वो चल कर नहीं जाएगी, चेयर पर बैठी रहेगी और चेयर चलेगा। और उसके बाद वॉज वर्कड बाई मशीनरी एंड इट इज़ रोल्ड हर टू द अदर साइड ऑफ द रूम। और उसके बाद वो दूसरे साइड तक पहुंच जाती है रूम के। वेयर द बेल स्टिल रैंग इम्पॉर्ट्यूनेटली, मतलब परसिस्टेंटली, लगातार जहाँ पर रिंग जो है वो बजती ही जा रही थी। अब देखिए वो जो वुमेन है वो क्या बोलती है, कौन है? हर वॉइस वॉज इरिटेबल, और उससे बहुत इरिटेशन हो रहा था। फॉर सी हैड बिन इंटरप्टेड ऑफन सिंस द म्यूजिक बिगन। बिकॉज जब से म्यूजिक चालू हुआ था, वो सुनने के लिए शुरू की थी, तब से कोई ना कोई आ रहा था और वो इंटरप्टेड हो रही थी, मतलब परेशान हो रही थी। सी न्यू सिवरल थाउजेंड पीपल इन सर्टेन डायरेक्शंस ह्यूमन कम्युनिकेशन हैड एडवांस्ड इनॉर्मियसली। तो ऐसा नहीं है कि वो लोगों से बात नहीं करती है, वो थाउजेंड्स ऑफ पीपल को जानती है। हमें आगे पता चलेगा कि वो किस तरीके से बात करना पसंद करती है। वो फेस टू फेस बात करना पसंद नहीं करती है। ह्यूमन कम्युनिकेशन जो है ना बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत ह्यूज रूप से आगे बढ़ गया है। बट व्हेन शी लिसन्ड इनटू द रिसीवर, हर वाइट फेस रिंकल्ड इनटू स्माइल्स एंड शी सेड,
जब वो रिसीवर के थ्रू जब बात करती है तो उसका फेस जो है ना अभी तक जो इरिटेट था वो अब थोड़ा सा स्माइल करता है और वो क्या बोलती है, वेरी वेल लेट अस टॉक, आई विल आइसोलेट माई सेल्फ, आई डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इंपॉर्टेंट विल हैपन फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स। और वो क्या बोलती है, ठीक है अब मुझे ऐसा लगता है कि 5 मिनट तक और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है तो मैं अपने आप को आइसोलेट कर लूँगी। मतलब वो एक ऐसा बटन दबाएगी जिससे कि उसको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। अभी उसने देखा था कि कोई उसे डिस्टर्ब कर रहा था तो वो फेस टू फेस बात करना चाहती ही नहीं है और वो क्या करेगी, वो अब नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए खुद को आइसोलेट कर सकेगी। वो किससे बात करने के लिए खुद को आइसोलेट कर रही है ये भी हम देखेंगे। देखिए वो यहाँ पर आइसोलेट कर रही है खुद को कुनो के लिए। कुनो इज़ एक्चुअली द नेम ऑफ हिज सन और वो बोलती है मैं तुम्हें 5 मिनट दे सकती हूँ। क्यों? क्योंकि 5 मिनट के बाद मुझे लेक्चर्स देने हैं म्यूज़िक ड्यूरिंग द ऑस्ट्रेलियन पीरियड। ऑस्ट्रेलियन पीरियड उसका आने वाला और उसे म्यूज़िक के लिए लेक्चर देना है। सिट टर्न्स द आइसोलेशन नॉब और उसके बाद वो आइसोलेशन नॉब दबा देती है जिससे वो पूरी तरीके से अकेली हो जाए। एक्चुअली वो अकेली ही है रूम में बट उसे कोई डिस्टर्ब ना करे और किसी का कॉल ना आए, सो दैट नो वन कुड एल्स speak to her. Then she touched the lightning switches and the little room was plunged into darkness। और उसके बाद देखिए जो इस रूम में हल्की हल्की जो लाइट आ रही थी अब वो कुछ ऐसा एक बटन दबाती है जिससे कि पूरे रूम में डार्कनेस आ जाता है। प्लंज्ड मतलब क्या होता है, जनरली थ्रोन होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा सडनली डार्कनेस आ जाना। उसके बाद वो क्या बोलती है, देखिए अब वो 5 मिनट उसने टाइम लिया है। बी क्विक सी कॉल्ड हर इरिटेशन रिटर्निंग और वो बोलती है कि जल्दी से तुम जल्दी आओ बिकॉज वो वेट कर रही है और उसका जो इरिटेशन जो अभी 1 मिनट के लिए हट गया था वो वापस इरिटेशन उसमें आ जाता है। वो क्या बोलती है, बी क्विक कुनो, हियर आई एम इन द डार्क वेस्टिंग माई टाइम, बिकॉज मैं यहाँ पर तुम्हारा वेट कर रही हूँ और मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। और लेकिन 15 सेकेंड्स पूरे लग जाते हैं। वो जो राउंड प्लेट उसके हाथ में रहती है, आप ये इमेज यहाँ पर देखिए तब आपका कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ये वो वुमेन है, इसके हाथ में ये राउंड प्लेट है जिसके थ्रू वो बात करेगी। ओके, तो वो यहाँ पर क्या बोलती है कि 15 सेकेंड्स हो चुका है और वो ये है जब तक कि वो आईना जैसा जो एक मिरर जैसा है जिसमें कि उसका बेटा दिखाई देगा वो ग्लो करना शुरू करता है। और उसके बाद एक फेंट ब्लू लाइट आती है और उसके बाद डार्कनिंग हो जाती है पर्पल में एंड प्रेजेंटली शी कुड सी, और उसके बाद कनेक्शन बन जाता है और वो अपने बेटे को देख सकती है जो कि अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड में रहता है एंड ही कुड सी हर, और वो भी उसको देख सकता है जैसे आज हम वीडियो कॉल पर अपने एक्वेंटेंसेस से बात करते हैं। कुनो क्या बोलता है उसको, हाउ स्लो यू आर, नहीं ये बोलती है विमेन बोलती है अपने बेटे को कि तुम कितने स्लो हो, और वो क्या करता है ऐसे ही सीरियसली स्माइल करता है। आई रियली बिलीव यू इंजॉय ड्वेडलिंग, और वो क्या बोलती है मुझे तो लगता है तुम्हें धीमे धीमे टाइम वेस्ट करना, ड्वेडलिंग का मतलब क्या होता है वेरी स्लो मूविंग, वेरी स्लो और वेस्टिंग टाइम, तो मुझे तो लगता है तुम्हें टाइम वेस्ट करना बहुत अच्छा लगता है। क्यों? बिकॉज अभी वो आने में 15 सेकेंड्स लगा दिया। तो ये क्या बोलता है, एक्चुअली मदर मैंने आपको कॉल किया था लेकिन आप तो ऑलवेज बिजी रहते हो या आइसोलेटेड रहती हो, जैसे आप मुझसे बात कर रहे हो तो खुद को आइसोलेट कर लिया, वैसे आप हो सकता है कहीं और बिजी होंगे तो आपने आइसोलेट कर लिया होगा, तो मैं आपसे बात नहीं कर पाया, लेकिन मेरे पास ना कुछ बहुत पर्टिकुलर है आपसे बात करने के लिए। तो वो क्या बोलते हैं, व्हाट इज़ इट डियरेस्ट सन, लेकिन जल्दी बोलो, और तुम जो बोल रहे हो तुम्हें मुझे कुछ पर्टिकुलर कहना है तो क्या तुम उसे न्यूमेटिक पोस्ट के थ्रू मुझे नहीं बता पाए। व्हाट इज़ न्यूमेटिक पोस्ट, इट इज़ लाइक सेंडिंग मैसेजेस। ओके, तो ये क्या बोलता है, नहीं मैं ऐसी चीज़ों को प्रेफर नहीं करता हूँ, और एक्चुअली वेल आई वांट यू टू कम एंड सी। तो ये क्या बोलना चाहता है, वो यही बोलना चाहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप आओ और आकर मुझे देखो। वस्ती वॉच्ड हिज फेस इन द ब्लू प्लेट। अब देखो ये वस्ती, हु इज़ वस्ती, वस्ती इज़ एक्चुअली द वुमेन हु इज़ टॉकिंग टू हिज सन। तो ये जो है ना उस वुमेन का नाम वास्ती है। वो क्या बोलती है, वो उसके फेस को देखती है और बोलती है हाँ लेकिन मैं तो तुम्हें देख पा रही हूँ, व्हाट मोर डू यू वांट, और इससे ज़्यादा तुम क्या चाहते हो। लेकिन ये क्या बोलता है कि नहीं मैं चाहता हूँ कि आप मुझे देखो लेकिन इस मशीन के थ्रू नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सुनो लेकिन इस मशीन के थ्रू नहीं, आप मुझे डायरेक्ट सुनो। ओके, यू नॉट थ्रू द वियरी शम मशीन, ओह हश, और लेकिन वो क्या बोलती है, लेकिन चुप हो जाओ तुम। मदर क्या बोलती है, वेगली शॉक्ड अनक्लियरली, वेग मतलब क्या होता है अनक्लियर, शॉक हो चुकी थोड़ी, और वो क्या बोलती है तुम्हें कुछ भी इस मशीन के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। तो ये क्या बोलता है, वाई नॉट, क्यों नहीं बोलूँ, लेकिन वो वुमेन बोलती है वन मस्ट नॉट, नहीं नहीं तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि किसी को भी मशीन के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहिए, मशीन के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोलना चाहिए। तो ये क्या बोल रहा है बेटा उसका, देखिए, यू टॉक एज इफ अ गॉड हैड मेड द मशीन, आप तो ऐसे बात
कर रहे हो जैसे भगवान ने मशीन बनाया है। आई बिलीव दैट यू प्रे टू व्हेन यू आर अनहैप्पी, और बोलता है मुझे तो ऐसा लगता है जैसे अगर आप कभी सैड होते होंगे तो आप मशीन से ही प्रे कर लेती होगी, भगवान से प्रे नहीं करती होगी। हाँ, वो क्या बोलता है, हाँ मशीन को बनाया है ग्रेट मैन ने, बट एक्चुअली वो तो था तो मैन ही। मशीन इज़ मच, हाँ मशीन बहुत कुछ है लेकिन वो सब कुछ नहीं है। मैं सब कुछ, आई सी समथिंग लाइक यू, मैं आपके जैसा इस मशीन प्लेट में जो कि मैंने पकड़ा हुआ है उसमें मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं देख रहा हूँ। मैं आपके जैसे कोई वॉइस सुन रहा हूँ इस टेलीफोन पर, लेकिन मैं आपको नहीं सुन रहा हूँ। दैट इज़ वाई आई वॉन्ट यू टू कम पे मी अ विजिट सो दैट वी कैन मीट फेस टू फेस। इसलिए क्या बोलता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आओ, मैं आपको देखूँ, आपसे फेस टू फेस देख सकूँ और आपको फेस टू फेस बात कर सकूँ और हम लोग काफ़ी कुछ डिस्कस कर सके जो कि हमारे माइंड में बहुत टाइम से चल रहा है। सी रिप्लाइड दैट सी कुड स्कार्सली स्पेयर द टाइम फॉर अ विजिट, और वो क्या बोलती है कि उसके पास इतना टाइम नहीं होता है जिससे कि वो विजिट कर सके। और द एयरशिप बियरली टेक्स 2 days, लेकिन ये इसका बेटा क्या बोलता है, जो एयरशिप है जैसे हम लोग अभी फ़्लाइट से जाते हैं वही चीज़ कि ये जो है ना फ्लाई करने में ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगता है, 2 दिन का टाइम लगता है। लेकिन ये क्या बोलते हैं, मुझे एयरशिप बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बेटा बोलता है क्यों, तो उसकी मदर क्या एक्सक्यूज़ देती है, देखिए, आई डिसलाइक सीइंग द हॉरिबल ब्राउन अर्थ एंड द सी एंड द स्टार्स व्हेन इट इज़ डार्क एंड आई गेट नो आइडियाज़ इन एन एयरशिप। और वो क्या बोलती है कि मुझे ना एयरशिप बिल्कुल हॉरिबल लगते हैं क्योंकि ब्राउन अर्थ को देखना पड़ता है और उसके बाद सी देखने के लिए मिलता है अजीब सा, और उसके बाद चारों तरफ अंधेरा रहता है और मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं मिलता है एयरशिप में कि मैं क्या हूँ, कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। और आई डू नॉट गेट देम एनीवेयर एल्स, व्हाट काइंड ऑफ आइडियाज़ कैन द एयर गिव यू। तो ये क्या बोलता है इसका बेटा, ठीक है आप बोलते हो आपको एयरशिप में कोई आइडिया नहीं मिलता, आपको समझ में नहीं आता, तो आप किस के आइडिया को चाहते हो। और इसकी मदर बोलती है, तो ये क्या बोलता है, ही पॉज्ड फॉर एन इंस्टेंट, और उसके बाद ये 1 मिनट के लिए चुप हो जाता है। और डू यू नो 4 बिग स्टार्स दैट फ्रॉम एन ऑबलोंग, तो ये अपनी मदर को बोलता है कि आप क्या उन 4 बिग स्टार्स के बारे में जानते हो जो कि एक ऑबलोंग क्रिएट करते हैं, और 3 स्टार्स क्लोज टुगेदर इन द मिडिल ऑफ द ऑबलोंग। अब ये ऑबलोंग क्या होता है, मैं उसकी इमेज लगा देती हूँ, आप यहाँ पर देखिए, देख के समझिए, अदरवाइज सिर्फ बोलने से नहीं समझ में आएगा। और उसके बाद ये क्या बोलता है कि जो मान लीजिए ये जो है बीच में एक स्टार है और उसके बाद इससे 3 हैंगिंग किए हुए स्टार्स रहते हैं मिडिल ऑफ द ऑबलोंग, और ऑबलोंग जो रहता है ना वो बीच में रहता है। एंड हैंगिंग फ्रॉम दीज स्टार्स 3 अदर स्टार्स, और इन तीनों स्टार से और 3 अदर स्टार्स जो है वो हैंगिंग किए हुए रहते हैं। ये बेटा अपनी मम्मी को बोल रहा है। So we have seen the conversation between Kuno and his mother, but यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि कौन क्या बोल रहा है, बिकॉज हमें इस स्टेटमेंट में यहाँ पर ऐसे लास्ट में लिखा हुआ नहीं है that said his mother or said Kuno। तो मैं आपको बता देती हूँ, देखिए यहाँ पर जब कुनो बोलता है कि एयरशिप जो है ना वो आपको विदिन 2 days मुझे और आपको मिला देगी, तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर इसकी मदर बोलती है कि मुझे एयरशिप बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत हॉरिबल एक्सपीरियंस रहता है, सी दिखाई देता है, स्टार्स दिखाई देता है, ब्राउन अर्थ दिखाई देता है, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। एंड आई डू नॉट गेट देम एनीवेयर एल्स, व्हाट काइंड ऑफ आइडियाज़ कैन द एयर गिव यू। तो यहाँ पे कुनो का बोलना है दैट हाँ एयर वगैरह तो ऐसा ही होता है, एयरशिप में तो ऐसा ही नज़ारा होता है, तो आप और क्या एक्सपेक्ट करती हो कि आपको और क्या देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद वो 1 मिनट के लिए पॉज कर जाता है एंड आफ्टर दैट वो उसे ऑबलोंग के बारे में पूछता है अपनी मदर को। उसके बाद देखिए उसकी मदर का क्या रिएक्शन होता है। हिज मदर सेज दैट नहीं मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं ऑबलोंग वगैरह, मुझे स्टार्स ही अच्छे नहीं लगते हैं। बट डिड दे गिव यू एन आइडिया, लेकिन वो अब कुनो से पूछ रही है कि क्या तुमको उनको देखकर कुछ आइडिया या कुछ ऐसा वाइब्स आता है, हाउ इंटरेस्टिंग, कैसे इंटरेस्टिंग होते हैं मुझे बताओ, बिकॉज सी हैज़ नॉट गोन एनीवेयर एल्स एक्सेप्ट दैट रूम। आई हैड एन आइडिया दैट दे वेयर लाइक अ मैन, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो इंसानों जैसे ही होंगे। आई डू नॉट अंडरस्टैंड, कुनो ऐसा बोलता है। द 4 बिग स्टार्स आर द मैन शोल्डर एंड हिज नीज। तब उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन आता है कि जो 4 बिग शोल्डर्स जो है वो उसके इंसानों जैसे हैं और उसके शोल्डर्स जैसे हैं एंड उसके नीज जैसे हैं। एंड द 3 स्टार्स इन द मिडिल आर लाइक द बेल्ट, और जो 3 स्टार्स जो बीच में रहते हैं वो
उस इंसानों के बेल्ट ऐसे हैं जो बेल्ट पहले वो पहना करते थे। एंड द 3 स्टार्स हैंगिंग आर लाइक स्वॉर्ड, और जो 3 स्टार्स लटक रहे हैं वो स्वॉर्ड जैसे हैं। तो उसकी मदर पूछती है स्वॉर्ड की बात तुम क्यों कर रहे हो, तलवार की कैसी बात कर रहे हो। देन कुनो बोलता है मैन कैरिड स्वॉर्ड अबाउट विद देम टू किल एनिमल्स एंड अदर एनिमल्स एंड अदर मैन। तो जो पर्सन्स होते थे ना वो स्वॉर्ड रखते थे, तलवार रखते थे अदर एनिमल्स को मारने के लिए, और उनके जैसे ही दूसरे इंसानों को मारने के लिए जो उनके लिए डेंजरस हो सकते थे। इट डज नॉट स्ट्राइक मी एज अ वेरी गुड आइडिया बट इट इज सर्टेनली ओरिजिनल। व्हेन डिड इट कम टू यू फर्स्ट। देखो अब उसकी मदर बोलती है कि ये तो मुझे अच्छी वाइब नहीं लग रही है, ये कौन सी बात हुई, बिकॉज दे आर लिविंग इन द एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड। जब वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन हो चुका है, एंड हो चुका है, उसके बाद वाली दुनिया के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तो वो बोलती है कि हाँ हो सकता है ओरिजिनल ही होगा, लेकिन तुम्हारे माइंड में ऐसे वाइब्स और ऐसे आइडियाज़ तुमको कब पता चला। इन द एयरशिप ये बोलता है। एंड आफ्टर दैट ही ब्रोक ऑफ मतलब होता है सैड हो जाना, एंड किसी बात से सडनली आपके आवाज़ में कुछ अंतर दिखाई देना। एंड सी फैंसीड दैट ही लुक्ड सैड। अब उसके बाद इसकी मदर जो है ना उसे फैंसीड मतलब इमेजिनेशन आने लगा कि ये पक्का मेरा बेटा जो है थोड़ा सैड हो चुका है। शी कुड नॉट बी श्योर। अब देखो वो श्योर क्यों नहीं है कि वो सैड है या नहीं, क्योंकि वो उससे फेस टू फेस बात नहीं कर रही है, वो बात कर रही है मशीन के थ्रू, और मशीन कभी भी एग्जैक्ट नहीं बता पाता है, वाइब्स वगैरह नहीं दे पाता है। मशीन डिड नॉट ट्रांसमिट न्यूएंसेस ऑफ एक्सप्रेशन। तो जो माइन्यूट डिटेल्स जो होते हैं एक्सप्रेशन के वो नहीं दे पाता है मशीन। इट ओनली गेव अ जनरल आइडिया ऑफ पीपल, एन आइडिया दैट वाज गुड इनफ फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वाज द थॉट। तो वो अब उसे समझ में आ रहा है कि ये जो मशीन जो है ना, ठीक है, जनरल आइडिया देती है पीपल का, एक आइडिया इनफ जो कि प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हो सकता है। वस्ती ने ऐसा सोचा। द फिंगर डिटेल्स ऑफ एक्सप्रेशन वॉज राइटली इग्नोर्ड बाई द मशीन। तो सॉरी फिंगर नहीं, फाइनर, जो फाइनर डिटेल जो रहता है एक्सप्रेशन का कि हाँ हम गुस्सा हो रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं, वो सारे एक्सप्रेशंस जो है ना वो मशीन कैच नहीं कर पाती। जस्ट एज द फाइनल डिटेल्स ऑफ द ग्रैप वॉज इग्नोर्ड बाई द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ आर्टिफिशियल फ्रूट। तो जो आर्टिफिशियल फ्रूट्स, जो नकली फ्रूट्स बनाते हैं, वो देखने में तो बिल्कुल असली फ्रूट्स जैसे होते हैं, लेकिन जो एक फ्रेशनेस जो होती है फ्रूट्स की, और जो एक अलग सा ओरिजिनलिटी जो रहती है वो आर्टिफिशियल में नहीं मिल सकती है। वैसे ही जो ओरिजिनलिटी ऑफ फेस एक्सप्रेशन है वो हमें कैमरे में वो चीज़ कैप्चर नहीं हो पाती है। समथिंग गुड इनफ हैड लॉन्ग सिंस बीन एक्सेप्टेड बाई आवर रेस। समथिंग गुड इनफ, तो ये ऐसा है जो कि हैड लॉन्ग बीन एक्सेप्टेड, जो कि पहले हमारे रेस मतलब हमारी जो जाति है ये वास्ती सोच रही है दैट हम जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, उन्होंने पहले जो एक्सेप्ट किया था जो हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो आज मैं इस चैप्टर को यहीं तक रखती हूँ, नेक्स्ट डे हम उसे वापस कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल।